औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। ठीक है, शादी के मुताल्लिक़ कौन कौन से ऐसे जराइम हैं जो कि पीपीसी में दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो सेक्शन है ये 493A से 496 तक हैं। इसमें बाज़ उसको ओमिट भी किया गया है। ठीक है, बाज़ सेक्शन को क्या किया गया है, ओमिट कर दिया गया है, जो कि हम पढ़ेंगे कि और को क्यों ओमिट किया गया था। वो बाद में मैं आपको जब वो हुदूद लॉज जब पढ़ाऊँगा तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, सेक्शन 493A। ठीक है, every man who deceitfully causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him। अगर कोई बंदा जो है वो किसी औरत को धोखा देता है और ये जाहिर करता है कि ये उसकी वाइफ है, ठीक है, cohabit with him in that belief shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to 25 years and shall also be liable to fine। ठीक है, अच्छा अगर कोई बंदा जो है वो किसी औरत के सामने ये जाहिर करता है कि ये उसकी वाइफ है और उसके साथ कोहेबिशन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल सकती है, फाइन भी उसको हो सकता है। ठीक है, ये सेक्शन 493A कहता है। पुराने दौर में आपको पता है कि ऐसे होता था कि औरत जो था उसने हस्बैंड को नहीं देखा होता था और ना हस्बैंड ने जो है वो अपनी वाइफ को देखा होता था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है वो धोखे से मतलब है पहुंच जाते थे और वो औरत को कहते थे कि मैं आपका हस्बैंड हूँ। ठीक है, तो उस ऑफेंस को रोकने के लिए जो है ना 493A को ऐड किया गया है। ठीक है, इसके बाद है सेक्शन 494। सेक्शन 494 क्या कहते हैं, हु एवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, ऐसा कोई भी जिसके पहले से हस्बैंड हो या वाइफ हो, लिविंग, ठीक है, क्या हो, जिंदा हो, मैरिड इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड और वाइफ। मिसाल के तौर पे जो मुसलमान है उसमें वाइफ जो है जब उसका हस्बैंड जिंदा है तो वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती। अगर वो दूसरा निकाह करेगी तो उसको 494 में जो है उसको सज़ा होगी। ठीक है, इसी तरह बाज़ मज़ाहिब ऐसे हैं जिस तरह पारसी हैं और दूसरे मज़ाहिब है कि उसमें जब हस्बैंड भी जब उसकी वाइफ जिंदा हो और उनका मैरिज अभी जारी है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर उसने किया तो उसने जुर्म कमिट किया। ठीक है, तो मुसलमानों को तो अलाउड है ये, मुसलमानों पे इस सेक्शन जो है, अगर एक मुस्लिम हस्बैंड 2-3 शादियाँ कर लेते तो उस पर तो इस सेक्शन लागू नहीं होगा। लेकिन अगर पारसी वगैरह जो होते हैं जिसको एक शादी की इजाज़त दी गई है उनके मज़हब के मुताबिक, तो वो क्या होगा, उनको 494 में सज़ा हो सकती है। इसी तरह अगर मुस्लिम फीमेल भी है, निकाह पे जो निकाह कर लेती है तो उसको 494 में चार्ज किया जाता है। ठीक है, और उसको 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, एक्सेप्शन, इससे कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और वाइफ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर किसी मैरिज को आप लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में पढ़ा होगा कि वॉइड मैरिज किससे कहते हैं। ठीक है, उसको अदालत ने वॉइड डिक्लेयर किया हो, मतलब एक बंदे ने प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी की थी और अदालत ने जब उसको केस चला तो उसको पता चला तो उसको क्या कर दिया, वॉइड डिक्लेयर किया। अब उसने शादी की, वाइफ ने की, ठीक है, वो उसको वैसे भी वॉइड मैरिज हो गया तो शादी हुई नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि फिर उसको क्या होगा, वो इस सेक्शन में नहीं आएंगे। ठीक है, हु कॉन्ट्रैक्ट्स लाइफ ऑफ फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ इज सच हस्बैंड और वाइफ एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिज शैल हैव बीन कंटिन्यूअली एब्सेंट फ्रॉम। दूसरी बात यह है कि अगर वो बंदा जो है 7 साल से लापता है, मिसाल के तौर पर एक फीमेल का हस्बैंड जो है 7 साल से उसका पता नहीं है कि जिंदा है या मुर्दा है, ना उसका कोई पता है किसी भी उस तक, तो क्या होगा, अगर उसने दूसरी शादी की तो वो उसने कोई ऑफेंस उस पर 494 लागू नहीं होगा अगर किसी फीमेल का। लेकिन एक बात याद रखें कि मुस्लिम जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट है 1939 का, उसके सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि अगर एक फ़ीमेल का हस्बैंड का पता नहीं है 7 साल से, अभी उसको अमेंड करके 4 साल कर दिया गया, तो वो अदालत से आएगी और अदालत को रिक्वेस्ट करेगी कि हमारा जो निकाह है उसको मनसूख किया जाए, उसके बाद वो शादी करेगी।
इवन अगर उस दौरान भी उसके हस्बैंड का पता चल गया जिस वक्त वो अदालत उसको मनसूख कर रही थी, या वो आया या किसी और बंदे के ज़रिए कि मैं आने के लिए आ जाऊँगा, तो फिर अदालत जो है उसको टाइम देगी और मैरिज को डिसॉल्व नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट सेक्शन 494 के क्या हैं? एग्जिस्टेंट ऑफ फर्स्ट वाइफ और हस्बैंड व्हेन द सेकंड मैरिज। इसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट वाइफ या हस्बैंड मौजूद हो। मिसाल के तौर पर अगर मुस्लिम जो फीमेल है वो दूसरा निकाह कर रही है तो उसका पहला हस्बैंड मौजूद हो और अभी उसके साथ निकाह जो है वो चल रहा है। ठीक है। और दूसरा जो इसका ये कि मिसाल के तौर पर अगर पारसी हस्बैंड है तो उसकी वाइफ जिंदा हो। ठीक है। सेकेंड मैरिज बीइंग वॉइड बाय रीजन ऑफ सबसिस्टेंट ऑफ फर्स्ट मैरिज अकॉर्डिंग टू द लॉ एप्लीकेबल टू द पर्सन वायलेटिंग। अच्छा, दूसरी बात जो ज़रूरी है कि जो दूसरी शादी है, मिसाल के तौर पर अगर एक मुस्लिम और फीमेल है वो दूसरी शादी कर रही है तो उसकी अगर निकाह पे निकाह वो कर रही है तो जो दूसरी शादी उसकी होगी वो वॉइड होगी। जब उसका पहला निकाह अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो चल रहा है, तो वो क्या होगा? वॉइड होगा। इसी तरह जो पारसीज है उसके मुताबिक जो है अगर एक हस्बैंड दूसरी शादी करे और उसकी पहली वाइफ अभी जिंदा है, उसको उसने तलाक नहीं दी हुई, उसके साथ तो उसने डिजॉल्व नहीं किया वो मैरिज, तो क्या होगा? वो उस पे ये सेक्शन फिर जो है एप्लीकेबल होगा। ठीक है। लेकिन अगर उसकी शादी टूट चुकी है या उनके मुताबिक वॉइड नहीं है, जिस तरह अगर मुस्लिम हस्बैंड दूसरी शादी करते हैं तो वो सही होती है, तो क्या होगा? उस पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। फिर है 495 PPC, whoever commits the offense defined in the last preceding section having concealed from the person within whom the subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। अगर एक फीमेल दूसरी शादी कर रही है और उसने जो दूसरे बंदे से शादी कर रही है उसे नहीं पता है कि मेरी शादी पहले हो चुकी है और मैं भी दूसरे बंदे के निकाह में हूँ, मेरा निकाह अभी तक नहीं टूटा, तो उसको इस सेक्शन में 495 में चार्ज किया जाता है और उसकी जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक उसको दी जा सकती है। ठीक है। 496, ठीक है, ये whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married। अगर कोई झूठी मूठी सेरेमनी करता है कि हम अभी शादी कर रहे हैं और वो असल में शादी नहीं कर रहे होते, तो उनको क्या है 496 में चार्ज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, 496 सबसे ज़्यादा जो FIR हमारे पास आती हैं वो 496E की FIR होती हैं। जब आप क्रिमिनल प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो केसेस आएंगे वो 496A के आएंगे जो मैरिज से मुतालिक होंगे। Whoever takes or entices away any woman with the intent that she may have illicit intercourse with any person or conceals or retains with that intent any woman shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years। अक्सर अगर कोई लड़की जो है वो घर से भाग जाती है किसी लड़के के साथ, तो वो जो घर वाले उसके होते हैं, वो लड़की के घर वाले वो 496A की FIR करते हैं कि इसने हमारी लड़की को धोखा दिया है, धोखे और फरेब से उसको वरगला के अपने साथ ले गया है, लिहाजा ये इसको 496A में चार्ज किया जाता है। ठीक है। और अक्सर केसेस में फिर जब निकाह हो जाता है या उन्होंने निकाह किया होता है तो जब अदालत में पेश होकर बयान दी जाती तो केस ख़त्म हो जाता है। ठीक है। 496B है फॉर्निकेशन। अच्छा, लॉ में दो चीज़ें, एक को एडल्ट्री कहते हैं, दूसरे को फॉर्निकेशन कहते हैं। ठीक है। फॉर्निकेशन का मतलब ये होता है कि दोनों बंदे जो है उनकी अभी या उनमें से एक की अभी शादी नहीं हुई और उसने क्या किया? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया। ठीक है, मेल और फीमेल ने, तो वो फॉर्निकेशन होता है। एडल्ट्री इसे कहते हैं कि मतलब है वो शादीशुदा हैं। ठीक है। तो इस्लाम ये कहते हैं कि अगर फॉर्निकेशन है, मिसाल के तौर पर दो बंदों से ज़िना हो गया लेकिन उनके शादी नहीं हुई थी तो उनको कोड़े मारे जाएंगे 100। लेकिन अगर उनकी शादी हुई थी और उन्होंने किया तो फिर उसको क्या किया जाएगा? रजम किया जाएगा। ठीक है, उनको पत्थर मारे जाएंगे। A man and woman not married to each other are said to commit fornication if they willfully have sexual intercourse with one another। अगर वो रजामंदी से एक दूसरे के साथ उनकी शादी नहीं हुई और वो बाद में रजामंदी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो क्या होगा? वो फॉर्निकेशन होगा। ठीक है। Whoever commits fornication shall be punished with imprisonment which may extend to 5 years, और उसकी सज़ा जो है 5 साल तक होगी। ठीक है। अगर ठीक है, सेक्शन 496C पनिशमेंट फॉर फॉल्स। अगर कोई बंदा जो है किसी पे झूठी दावेदारी करता है, मेल पे या फीमेल पे, कि इसने क्या किया? फॉर्निकेशन किया है, ज़िना किया है, तो उसको 496C में जो है उसकी पनिशमेंट भी 5 ईयर होगी। ठीक है। तो ये आज आपका लेक्चर था। ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है
और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो आपके पेपर में है वो मैरिज से रिलेटेड जो है वो नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपकी क्रिमिनल प्रैक्टिस में चीज़ें आती हैं, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन पर इंशाल्लाह एक लेक्चर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो लेक्चर है वो मैं डेली के हिसाब से अपलोड करूँ, ताकि आपका कोर्स जल्द से जल्द कवर हो जाए। ये क्रिमिनल लॉ जो है ये हम ख़त्म कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।